आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा एडोब प्रीमियर की सेकंड क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अपना एडोब प्रीमियर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर टाइटल आप इसका कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सेकंड क्लास। और ओके कर लें और सीक्वेंस यहाँ पे 1 आ रही है, सही है, जाने दें, ओके कर लें। ये आ गया इस तरीके से, सही है। अच्छा, अब करना क्या है, यहाँ पर आप आएंगे। यहाँ पर आप ये आपका कहलाता है प्रोजेक्ट विंडो यानी कि आपका डेटा वगैरह आ सकता है। एक तरीके से कंटेनर समझ लें। यहाँ पे आप अपने पिक्चर्स रख सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, ऑडियो रख सकते हैं, सही। और ये आपकी टाइमलाइन होती है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, कंट्रोल की प्रेस करके मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ले रहा हूँ, सही। और इसको ओपन कर लें तो यहाँ पर वो तस्वीर आ जाएंगी, सही। अच्छा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे तो थंबनेल आ जाएंगे इसके, सही है, कि आपको पता चल जाएगा कितनी तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर। अच्छा, अब करना क्या है इसमें आपको, यहाँ पे मैंने क्लिक करा, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करा। ये सारी तस्वीरें मुझे यहाँ पर चाहिए इस वीडियो ट्रैक पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे तो ये सारी तस्वीरें इस वक्त आ चुकी होंगी यहाँ पर, सही। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो ये एक के बाद एक पिक्चर प्ले हो रही होगी इस तरीके से, सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से आप इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, जूम कर लें, जूम हो गया। तो आपके पास इस तरीके से देखें, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा दी है, सही है। अब इन पिक्चर्स में मैं क्या करने वाला हूँ वो देख लें। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर के कैसे ट्रांजिशन लगानी है, सही, ट्रांजिशन। अच्छा, ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो पिक्चर्स आ रही हैं यहाँ पे देखें, ये कट लगा हुआ है, यानी कि पिक्चर ख़त्म होने के बाद दूसरी पिक्चर आ रही है, सही है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछली वाली वीडियो में कि, पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस तरीके से बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइडर होगा जो कि आपकी जो तस्वीरें या वीडियो जो भी चल रही होगी तो यहाँ पर एक स्लाइडर होगा, उसका टेक्स्ट इस तरीके से स्क्रॉल करता हुआ जा रहा होगा। तो वो किस तरीके से आपको बनाना है अब वो देख लें। आप सबसे पहले आप आ जाएँ यहाँ पर और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू टाइटल ले लेंगे। टाइटल यहाँ पे आके हमने नया टाइटल ले लिया और इसको ओके कर लें तो एक यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास, सही है ना। अच्छा, इस विंडो में यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया और इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, सही है। रेक्टेंगल आपके पास, इसको मैं यहाँ पे आर पार कर लेता हूँ थोड़ा सा और इस जगह पे यहाँ पे रख देता हूँ। कलर आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर लेंगे वो कलर इस पर आ जाएगा। ओके करेंगे, इस पर कलर अप्लाई हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको इतना कर दिया, यहाँ पे रख लिया फ़िलहाल, सही है। और कलर आप यहाँ से ले सकते हैं सॉलिड, इसके सारे ऑप्शन होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं आ रहा हूँ स्ट्रोक की तरफ। ये स्ट्रोक लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, सही है। इनर स्ट्रोक आ रहा है, एक आउटर स्ट्रोक में। आउटर स्ट्रोक पे आ रहा हूँ यहाँ पर और कलर इसका मैं ले लेता हूँ रेड आ गया इस तरीके से, स्ट्रोक आ गया, सही है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जब बन जाएगा इसको मैं स्क्रीन से बिल्कुल आर पार कर लूँगा, सही। और पीछे कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वो रखें। आप ब्लैक अगर रख कर देख लें तो ब्लैक आ रहा है, हाँ ब्लैक सही है, ब्लैक ले लेते हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर हम टैक्स चलाएँगे, सही। और इसको मैंने आर पार कर दिया है और इसको अब मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, सही है।
अब मेरे पास क्या है, एक टाइटल आ चुका है। इसको मैं जब यहाँ पे ड्रैग करके लाऊंगा, ये टाइटल, ये मैं टाइटल उठा के ले आया। टाइटल आपको लाना है वीडियो 2 में लाना है, क्योंकि ये नीचे पिक्चर्स आ रही हैं और ऊपर आपका टाइटल आ रहा है। तो टाइटल देखें, ये यहाँ पे ये जो आ रहा है मेरा स्लाइडर, इस पर आप डबल क्लिक करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना रखना है। अच्छा, अब देखें ये शुरू से तो स्टार्ट है और ये यहाँ तक आ रहा होगा, यहाँ पे आके वो ख़त्म हो जाएगा। हो गया ख़त्म, सही है। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इसको मैं कर दूँगा इंक्रीज़, जहाँ तक मेरी वीडियो आ रही है, सही है। तो अब ये इस तरीके से यहाँ पे ये एंड तक चल रहा होगा, सही है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चलाना है कोई सा भी। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब यहाँ पे मैं कोई सा भी एक टेक्स्ट लेकर आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टेक्स्ट लाने के लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल ओपन कर लें। वर्ड की फ़ाइल मैंने ओपन कर ली और यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखी = rand, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। ये मैंने इसका एक पैराग्राफ उठाया और उसको मैंने कर लिया कॉपी, सही है। अब मैं आ गया प्रीमियर में। अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट लेने के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके लिए मैं कहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू टाइटल और ओके कर लें। अब मैंने वहाँ पे कॉपी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट बार लूँगा और यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्लिक करना है, ड्रैग नहीं करना, क्लिक करना है और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट, सिंपल पेस्ट, Ctrl+V। तो ये मेरा सारा टेक्स्ट आ चुका होगा यहाँ पर, सही है ना। और ये बिल्कुल बहुत आगे तक जा रहा है टेक्स्ट, क्योंकि मेरा टेक्स्ट बहुत लंबा है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके आप Ctrl+A करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत आगे तक सिलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पे आके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है ये आ रहा है आपके पास, आप इसको थोड़ा वीडियो के हिसाब से रख सकते हैं और इसको मूव करा लेता हूँ मैं। यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट चलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये मेरा टेक्स्ट आ रहा है और टेक्स्ट का आप कलर वाइट रख सकते हैं, सही है। और फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहा है, आप कोई सा भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपको कैसा टेक्स्ट चाहिए यहाँ पर, यार सही है, इस तरीके से। तो आप कोई सा भी रख सकते हैं। ये आ गया, मैंने क्लिक किया यहाँ पर, डबल क्लिक किया और Ctrl+A करा, सिलेक्ट ऑल। मुझे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और छोटा करना है तो मैं यहाँ पे और छोटा कर सकता हूँ। ये आ गया। अब मैं मूव टू ले लूँगा और उसको यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, ये आ गया यहाँ पर, सही है ना। अच्छा, अब करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरी वीडियो स्टार्ट हो तो ये टेक्स्ट तब स्टार्ट हो और जब वीडियो एंड हो रही हो तो इसका टेक्स्ट का एंड हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब टेक्स्ट सेलेक्ट है, आपको इस जगह पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रोल क्रॉल ऑप्शंस, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉल लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन पे टिक लगा देंगे और क्रॉल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, सही है ना। अब क्या करूँगा, मैं इस विंडो को कर दूँगा बंद। अब ये मेरा टाइटल 2 आ रहा है, इसको मैं वीडियो 3 पे उठा के रख दूँगा यहाँ पर इस तरीके से, सही है। और इसको भी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करवा दूँगा, सही है। अब देखें यहाँ पे जब आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इस तरीके से आपकी टेक्स्ट आ रहा होगा, पिक्चर्स अलग आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में नीचे स्लाइड चल रही होती है, इस तरीके से यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट आ रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं आप एक चीज़ ये भी देख लें, ये टेक्स्ट बहुत फास्ट जा रहा है, यानी कि हो सकता है किसी के रीड में ना आ रहा हो या कुछ वर्ड्स मिसिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये स्लाइड अभी यहाँ पे पिक्चर यहाँ तक आ रही है और टेक्स्ट मेरा यहाँ तक का है। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक आप यूज़ क्या करेंगे
ये आपके पास कितनी तस्वीर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 तस्वीरें, यानी कि 1 2 3 तस्वीरों के एंड पर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ तक लेकर आ दूँगा। सही है, यहाँ तक आ गया। अब ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बहुत फास्ट चल रहा होगा। सही है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको जितना एक्सपेंड करेंगे उतना ये स्लो चलेगा। सही ना, अभी एक्सपेंड हो चुका है तो यहाँ पे ये उतना स्लो चल रहा होगा इस तरीके से। सही है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो तस्वीरें बढ़ा दें या तस्वीरों की रेंज बढ़ा सकते हैं। सही है, इस तरीके से अगर मैं सारी तस्वीरें सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की प्रेस करके, और मैं माउस यहाँ पे लाता हूँ इनको, तो यहाँ पे एक आपकी जो पिक्चर्स है वो इंक्रीज़ हो रही होगी, सारे नहीं हो रही होंगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट इस तरीके से चल रहा है। सही है, तो आप इसको इस तरीके से चला सकते हैं, और तस्वीरें बढ़ानी हो तो आप यहाँ पे आके बढ़ा सकते हैं। राइट क्लिक कर लें, इंपोर्ट कर लें, और मज़ीद तस्वीरें हम ले लेते हैं। 1 2 3 और ले ली हमने, ये आ गई, और इनको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। एक मिनट रुके, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। 3 तस्वीरों को आप उठा के यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ से हम लाएंगे, यहाँ पे आएंगे। सही है, अब सही हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। सही ना, अब आप इसको प्ले करके देख लें। अच्छा, होम की प्रेस करेंगे तो ये टाइमलाइन का जो ये ट्रिगर होता है ये शुरू में आ जाता है होम की प्रेस करने पे, और END एंड की प्रेस करने पे एंड पे आ जाता है। सही है, अब आप स्पेस बार प्रेस करके देख लें कि यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो स्लाइडर चल रहा है, ये स्लाइडर चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, और बिल्कुल एक ऐसे ही चल रहा है प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरीके से आपकी वीडियो में चल रहा होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें चीज़ें बताऊंगा कि एडोब प्रीमियर प्रो में आपको एक एक करके चीज़ अलग अलग करके बताऊंगा हर वीडियो में, ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए। सही है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। सही है, ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।